भाजपा सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता ने कहा कि यह बजट किसी भी वर्ग के हित में नहीं है। इसमें किसानों की बिल्कुल अनदेखी की गई है। सरकार की नीतियों के कारण ही किसान पहले से कर्जदार है और बजट से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, ना ही महंगाई घटेगी, क्योंकि महंगाई का मुख्य कारण डीजल व पेट्रोल है। इन्हीं पर ट्रांसपोर्ट निर्भर करता है, जिस कारण महंगाई बढ़ती है। भाजपा सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वायदा किया था, लेकिन किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, किसान कर्जदार जरूर हुए हैं। महंगाई ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। किसानों ने लंबे समय तक गन्ना रेट बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन किया, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के समान केवल 10 रुपये ही सरकार द्वारा बढ़ाए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान व आम जन भाजपा की नीतियों को समझ चुके हैं। आने वाला समय पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस का होगा। जी सर, बजट को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से आप के सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। जहां आपने सवाल किया कि इस बार का जो बजट आया हरियाणा प्रदेश का, उसमें कोई नया नहीं है कि ना किसी भी वर्ग को कोई राहत दी गई। हम किसानों की बात करें, आज किसानों के जहाँ फसलों के या आमदनी की बात करते थे कि हम दुगनी आय करेंगे, आज दुगनी आय नहीं हुई किसानों की, बल्कि उनके खर्चे बढ़े हैं। जैसे हमारे पेस्टिसाइड पे पहले कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, बीज पे कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, अन्य चीज़ों पे कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, आज उनके दाम बढ़े हैं। डीजल के रेट कहाँ बढ़े हुए हैं, तेलों के रेट कहाँ बढ़े हुए हैं। इस तरीके से कोई किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, उसके बारे में कोई बजट में कोई इजाफा नहीं हुआ जिससे कोई ज़्यादा सुरक्षा के बारे में ज़्यादा बजट दिया जाए। जहाँ महंगाई की बात है, महंगाई के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। एक सिर्फ इन्होंने एक ही वावा लूटने का काम कराया है, करने की कोशिश की है, काम नहीं हुआ, कि 250 रुपये हमने पेंशन बढ़ा दी है। जबकि इनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम 5100 रुपये पेंशन देंगे। अब 5100 रुपये पेंशन देनी चाहिए थी, इनको पूरी करनी चाहिए। अभी 1.5 साल का समय सारा रह गया सरकार को। अगर पेंशन बढ़ानी है तो 5100 पेंशन देते, आज हमारे बुजुर्गों का और मान सम्मान बढ़ता। इस तरह से कोई भी इस बजट में कोई ऐसा कहा जाए, लास्ट में एक ही कहूँगा मैं कि ये दिशाहीन बजट है। इसके अंदर कोई किसी भी वर्ग को कोई फायदा नहीं मिला, सिवाय इन्होंने वावा लूटने के लिए लीपा पोती तो जरूर की है, लेकिन इसके अंदर कोई धरातल पर कोई किसी भी वर्ग को, किसी समाज को कोई इसमें फायदा नहीं हुआ। सरकार द्वारा काफी टाइम पहले घोषणा की गई थी कि 2022 तक किसानों की आय डबल कर देंगे। क्या अब तक हुई है किसानों? मैंने आपसे कहा है ना, आय डबल नहीं हुई, किसानों के खर्चे डबल हो गए हैं। आज किसानों को अपनी जिनस के रेट के लिए, भाव के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पिछले दिनों में गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए आपने देखा भी होगा कि लोगों ने सड़कों के ऊपर बैठकर, मिल के गेट पे बैठकर धरने दिए, तब जाके 10 रुपये मात्र बढ़ाए हैं। इस बजट से व्यापारियों को, आमजन को क्या लाभ होगा? इस बजट से आम जन को, सभी वर्गों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस बजट में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे लोगों को फायदा हो। अगर जो फायदा करना था तो डीजल और पेट्रोल के रेट घटाते, उस पर टैक्स कम करते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है, उसको उनको लेकर के क्या? उसमें भी कोई इन्होंने कोई विशेष तौर पर बजट में कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं किया हुआ। रोडवेज को लेकर आज आम जन को काफी परेशानी हो रही है। सरकार द्वारा कई बार घोषणाएं की जा चुकी है कि हम बसें लाएंगे। आज बसों की कितनी किल्लत है, कितनी दिक्कत है। हमारे इंद्री हलके के अंदर जहाँ जहाँ बसें पहले चलती थी, सारी बसें बंद हो चुकी हैं। बसें तो बंद हुई हैं, साथ में बसों को चलने के लिए सड़कें ही नहीं है हमारे पास। सड़कों में इतने खड्डे हैं, सड़कों की हालत इतनी बुरी है, कोई इसमें कोई इस तरह कोई ध्यान ही नहीं है किसी का। कुल मिला के पूरा बजट दिशाहीन बनाया गया है। बिल्कुल, कोई इसमें कोई किसी भी वर्ग को कोई फायदा नहीं है। ये कहा जा सके कि फायदा है, अगर फायदा करना था कम से कम हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान करने के लिए
जो पेंशन का इन्होंने वायदा किया था वो तो पूरा कर देते, 5100 रुपये कर देते। अब आने वाले समय में जब लोगों के आशीर्वाद से, उनके प्यार और सहयोग से सरकार आएगी कांग्रेस की, हमारे पार्टी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, हमारे प्रधान जी ने, चौधरी उदयभान जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब ने ये ऐलान किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए 6000 रुपये प्रति मास देंगे।